नानी की ऐनक। लेखन रोहिणी नीलेकनी। चित्रांकन तनाया व्यास। अनुवाद आरती स्मिथ। प्रकाशन प्रथम बुक्स। नानी की ऐनक हमेशा गुम हो जाती है। मैं कहाँ ढूंढूं? मैंने उसे कहाँ रख दिया? वह हमेशा कहती रहती। अपनी ऐनक के बिना वह ऐनक नहीं ढूंढ सकती, इसलिए उन्हें मेरी जरूरत है, उनकी आंखें बनकर उनकी आंखें ढूंढने के लिए। कभी उनकी ऐनक बाथरूम में, कभी बिस्तर पर, तो कभी माथे के ऊपर होती। नानी, आपका चश्मा आपके सिर पर है, मैं कहती। सचमुच? मैं बड़ी बेवकूफ हूँ। शुक्रिया ऋचा बेटी, वह हंसती हुई कहती। मगर इस बार नानी की ऐनक मुझे नहीं मिली, अब तक तो नहीं। मैंने उसे हर जगह ढूंढा जहां वह अक्सर रखी रहती। उनके माथे पर, बाथरूम में, उनकी अलमारी में, पूजा की जगह, उनकी पसंदीदा कुर्सी के नीचे और खाने की मेज पर। नहीं, कहीं नहीं मिली। कहाँ गई वह ऐनक? मैंने तय किया कि अब मुझे अच्छा जासूस बनना पड़ेगा। मैंने जानना चाहा कि नानी ने दिन भर में क्या-क्या किया। मैंने आज कुछ खास नहीं किया, सिवाय वीणा के सास से बातें करने के। तुम्हें तो पता ही है कि वह कितनी गप्पी है। हम दोनों ने कई बार चाय पी और वे सारे लड्डू खा गई जो तुम्हारी माँ ने बनाए थे। नानी बोली। राजू ने कहा, नानी आज बहुत व्यस्त रही। वह अपनी पेंशन के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख रही थी। अम्मा बोली, वह बहुत देर तक तुम्हारी मौसी से बात भी करती रही थी। उन्होंने उस स्वेटर को भी पूरा किया जो वह राजू के लिए बुन रही थी। फिर वह टहलने निकल गई थी। अब मुझे खोज के लिए कई सूत्र मिल गए। मैंने घर में तुरंत ही नई जगहों पर ढूंढना शुरू किया। आहा! मुझे ऐनक मिल गई। ऐनक ऊन में लिपटी पड़ी थी। उनकी कलम के बगल में, फोन के नीचे, मेज के ऊपर, और वहीं पर मुझे आधा खाया हुआ लड्डू भी मिला। मुझे लगता है कि नानी के अगले जन्मदिन पर एक और ऐनक खरीदने के लिए मैं पैसे जमा कर लेती हूँ।